अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। मैं हूं डॉक्टर हाफिज रफ़ीक और मैं आपको लिसन एंड स्पीक इंग्लिश के एक नए लेक्चर के साथ आपको अपने यूट्यूब चैनल वर्चुअलिंग पे खुश आमदीद कहता हूं। वेलकम बैक डियर स्टूडेंट्स। तो आइए आज का लेक्चर शुरू करते हैं। लिसन टू उर्दू एंड स्पीक इंग्लिश यानी उर्दू सुने और अंग्रेजी बोलें सीरीज में आज हम लेक्चर नंबर 29 यानी सबक नंबर 29 का आगाज कर रहे हैं। तो आइए सीखते हैं सबसे पहले 4 लेटर वर्ड्स नेम ऑफ थिंग्स। तो पहली पिक्चर देखते हैं। ये पिक्चर हमें एक चुटकी की पिक्चर हमें नजर आ रही है। अगर बहुत से पेपर या कागज बिखरे हुए हों तो हम उनको वक्ती तौर पर या आर्जी तौर पर इकट्ठा करके अगर इसके ऊपर लगा दें उन पेपरों के ऊपर तो वो बन जाएंगे, बिखरने से बच जाएंगे। तो इसको हम इंग्लिश में कहते हैं क्लिप, CLIP, क्लिप, क्लिप, क्लिप। नेक्स्ट पिक्चर देखते हैं। ये देखें, ये हमें आलू बुखारे नजर आ रहे हैं। एक आलू बुखारे को हम कहते हैं प्लम, PLUM, प्लम। और ब्रिटिश पी को पी नहीं कहते, फी कहते हैं, तो वो इसको पढ़ेंगे प्लम। अमेरिकन भी इसी को यही कहेंगे, प्लम या प्लम। तो ये फिर है प्लम और प्लम, यानी अमेरिकन इसको कहेंगे प्लम और ब्रिटिश भी इसको कहेंगे प्लम। तो नेक्स्ट हम देखते हैं। ये एक परवाना या पतंगा है जो कि अमूमन रात को उड़ता है शाम के बाद, और ज्यादातर ये गर्मियों में हमें नजर आता है। तो इसको इंग्लिश में कहते हैं मॉथ, MOTH, मॉथ, मॉथ, मॉथ। नेक्स्ट देखते हैं हम कि आपको ये सेलुलाइट का या ये प्लास्टिक का एक बड़ा सा बटन सा नजर आ रहा है। तो ये मुख्तलिफ हमारे जो घर में इस्तेमाल करने वाली इलेक्ट्रिक चीज़ें होती हैं, जैसे माइक्रोवेव ओवन हो गया, फ्रिज हो गई, फैन हो गया, तो ये उसके बटन के ऊपर लगा होता है ताकि उसको घुमाने में आसानी रहे। तो इसको कहते हैं नॉब, KNOB, नॉब। तो ये के और एन इकट्ठे आ जाएं तो के को नहीं पढ़ना, तो इस वजह से हम इसको नॉब पढ़ रहे हैं। तो नेक्स्ट देखते हैं, ये है नॉब, नॉब। तो नेक्स्ट पिक्चर देखते हैं। तो ये देखें, एक मदर है या मॉम है जो कि अपने बच्चे को ये इसको बच्चा गाड़ी कहते हैं, इसमें बिठा के जो है वो लेके जा रही है। बच्चों को एक जगह से दूसरी जगह पर पहुंचाने के लिए इसे इस्तेमाल किया जाता है, इस बच्चा गाड़ी को। इसको इंग्लिश में कहते हैं प्रैम, PRAM, प्रैम, या ब्रिटिश अमेरिकन इसको कहेंगे प्रैम, प्रैम, प्रैम। तो नेक्स्ट हम पढ़ने जा रहे हैं कि 4 लेटर वर्ड्स लर्न टुडे। जो आज हमने लेटर 4 लेटर पे मुश्तमिल हमने अल्फाज या शब्द सीखे हैं या वर्ड सीखे हैं, उनके सिंगुलर और प्लूरल पढ़ने जा रहे हैं और बगैर पिक्चर के, ताकि हमें सुनने में ये पता चले कि ये किस चीज को पुकारा जा रहा है। तो सबसे पहले देखते हैं क्लिप, क्लिप्स, प्लम, प्लम्स या प्लम, प्लम्स। नेक्स्ट है मॉथ, मॉथ्स, नॉब, नॉब्स, प्रैम, प्रैम्स या फ्रैम, फ्रैम्स। और इनकी तादाद कितनी है? 10 या 10 जो आज हमने सीखे हैं। तो नेक्स्ट हम पढ़ते हैं इंग्लिश वर्ब्स। तो इंग्लिश वर्ब में सबसे पहले स्पेशल फॉर्म जिसको इन्फिनेटिव कहते हैं, जिसके जरिए से हम काम को बयान करते हैं। तो इन्फिनेटिव में देखें, सबसे पहला है टू क्वारल। इसको क्वारल नहीं पढ़ना आपने, टू क्वारल या टू क्वारल, झगड़ा करना या झगड़ना। नेक्स्ट है टू पनिश, का मतलब है सजा देना या मारना किसी को, किसी जुर्म में या किसी गलती पे, इसको कहते हैं टू पनिश, यानी सजा देना, मारना। नेक्स्ट है टू प्लेस। टू प्लेस का मतलब होता है किसी चीज आपने पकड़ी हुई है तो उसको किसी चीज के ऊपर रखना, टेबल के ऊपर रखना, फर्श के ऊपर रखना, जमीन पे रखना, या
छत पे रखना, किसी भी जगह पे कोई चीज को पकड़ के रखना, इसको कहते हैं टू प्लेस। तो समझ लीजिए कि इसका मतलब है रखना, यानी किसी चीज का रखना। तो नेक्स्ट हम इनकी तीन स्टैंडर्ड फॉर्म्स पढ़ते हैं। थ्री फॉर्म्स ऑफ वर्ब: V1 फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, V2 सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब, V3 थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब। तो इसको देखते हैं जरा हम। तो है ये टू क्वारल से हम पहली फॉर्म क्या होगी? क्वारल, क्वारल्ड, क्वारल्ड। फिर से पढ़ता हूं, क्वारल, क्वारल्ड, क्वारल्ड। नेक्स्ट है पनिश, पनिश्ड, पनिश्ड। या फिर ब्रिटिश कैसे कहेंगे? फनिश, फनिश्ड, फनिश्ड। नेक्स्ट देखते हैं हम प्लेस, प्लेस्ड, प्लेस्ड। या प्लेस, प्लेस्ड, प्लेस्ड। मैं दोबारा से पढ़ता हूं, क्वारल, क्वारल्ड, क्वारल्ड। पनिश, पनिश्ड, पनिश्ड। प्लेस, प्लेस, प्लेस्ड। तो ये लास्ट पे अगर ब्रिटिश अमेरिकन पढ़ेंगे तो प्लेस, इसको पढ़ेंगे प्लेस, प्लेस्ड, प्लेस्ड। तो नेक्स्ट हम इसका नेगेटिव पढ़ते हैं। नेगेटिव ऑफ वर्ब्स। पॉजिटिव सेंटेंस में पहले पढ़ते हैं क्वारल, झगड़ो या झगड़ा करो। पनिश का मतलब है सजा दो। प्लेस का मतलब है रखो। नेगेटिव सेंटेंस में देखते हैं हम कि अगर मना करना हो तो डू नॉट क्वारल, मत लड़ो। डू नॉट पनिश, मत सजा दो। डू नॉट प्लेस, मत रखो। शॉर्ट फॉर्म: डोंट क्वारल, मत लड़ो। डोंट पनिश, मत सजा दो। डोंट प्लेस, मत रखो। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं। अब हम शॉर्ट सेंटेंसेस पढ़ रहे हैं और ये इसकी एपिसोड नंबर 4 है, यानी किस्त नंबर 4 है। तो इसमें जो हम वर्ब सिलेक्ट करेंगे वो जरा देखें। सिलेक्टेड वर्ब है ओपन, और इसकी दूसरी फॉर्म है ओपन्ड, ओपन्ड थर्ड फॉर्म है। ओपन का मतलब होता है खोलो, या टू ओपन का मतलब है खोलना। कोई भी चीज खोली जा सकती है, दरवाजा खोला जा सकता है, खिड़की खोली जा सकती है, या कोई सूटकेस खोला जा सकता है, कोई डॉक्यूमेंट खोला जा सकता है, कोई कंप्यूटर को खोला जा सकता है, उसके लिड को। तो इसको खोलने के ज़िम्मन में या मायने में हम इस्तेमाल करेंगे। तो ज़रा देखते हैं आगे हम। पहले पॉजिटिव सेंटेंसेस में देखते हैं हम इसको। ये हम छोटे छोटे सेंटेंसेस पढ़ रहे हैं ताकि आपकी ज़बान और आपके मुंह के जो मसल्स हैं वो इनके साथ मुताबिकत इख्तियार कर ले। तो हम आगे जाके डायलॉग शुरू करेंगे तो आपको इंशाल्लाह समझ आएगी और आप बोलने के काबिल होंगे। लेकिन आप इनको ये देखें कि हम एक छोटा सा सेंटेंस फिर आगे एक और लफ्ज जोड़ के अगला पढ़ते हैं, फिर और पढ़ते हैं। ये आपको ज़रा ट्रेनिंग दी जा रही है, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता आप बोलने के काबिल हो जाएंगे। तो ज़रा देखिए आगे, ये है ओपन, खोलो, ओपन द डोर। आपको पता है जब किसी चीज के साथ दा या दी लग जाए तो वो मखसूस हो जाती है। या यूं समझ लीजिए कि जिसको ये कहा जा रहा है द डोर, उसको पता है ये दरवाजा कौन सा वाला है और कहाँ पे है। तो ये आपने याद रखना है। ओपन, ओपन का मतलब है खोलो। ओपन द डोर, दरवाजा खोलो। ओपन द मेन डोर। मेन का मतलब होता है मरकजी, यानी कुछ छोटे छोटे दरवाजे होंगे, कोई एक बड़ा दरवाजा होगा या मेन गेट होगा, जो भी, उसको मरकजी दरवाजे को, जैसे किसी इमारत के अंदर दाखिल होना तो वो जो गेट होगा उसको गेट भी कह सकते हैं। अगर उसको छोटे साइज का है तो, लेकिन वही है रास्ता, तो उसको हम कहते हैं ये मरकजी दरवाजा है, तो उसको हम मेन डोर कह सकते हैं। ओपन द मेन डोर, मरकजी दरवाजा खोलो। ओपन द डोर फॉर मी, मेरे लिए दरवाजा खोलो। यानी अगर कोई बाहर है या करीब है तो वो बिजी है, उसके हाथ मसरूफ है, तो वो किसी को कह सकता है ओपन द डोर फॉर मी, यानी मैंने बाहर जाना है या अंदर आना है। तो ये ओपन, खोलो, ओपन द डोर, दरवाजा खोलो। ओपन द मेन डोर, मरकजी दरवाजा खोलो। ओपन द डोर फॉर मी, मेरे लिए दरवाजा खोलो। नेक्स्ट है ओपन बोथ द डोर्स फॉर अस प्लीज। बोथ कहते हैं दोनों, यानी हो सकता है कि दो दरवाजे हों वो खोलने हों, एक आम दरवाजा और एक मेन डोर हो,
तो उसके लिए कह सकते हैं ओपन बोथ। बोथ का मतलब है दोनों, ये आपने याद कर लेना है। ओपन बोथ द डोर्स फॉर अस, हमारे लिए दोनों दरवाजे खोलो प्लीज ब्राय करम। तो इसको फिर से कहते हैं ब्राय करम, हमारे लिए दोनों दरवाजे खोलो। ये अस है हमारे लिए। आपको याद होगा कि ये वो वर्ड्स हैं जो कि बात करने वाला, बात सुनने वाला और जिसके बारे में बात की जाती है उनके लिए हम इस्तेमाल करते हैं। तो ये हमें पता होना चाहिए कि ओपन बो द डोर फॉर अस प्लीज। तो नेक्स्ट देखते हैं हम, ओपन द किचन डोर। आप यहाँ पे देखिए किचन कहते हैं बावर्ची खाने को, जहां पर हम खाना पकाते हैं। हम यहाँ पर बोलते हैं किचन, लेकिन ब्रिटिश इसको किचन नहीं कहते, वो इसको कहते हैं किचन। तो आप इसको किचन कह दें या किचन कह दें, तो आपकी मर्जी है। तो ये ऊपर आप देखिए ये छोटा सा कॉमा लगाया हुआ है और आगे एस लगाया हुआ है। तो ये इस छोटे से कॉमे को कहते हैं एपोस्ट्रोफी और आगे एस लगा हुआ है। ये का के की का जो है वो मतलब देता है। तो हाँ, ये इसको कैसे पढ़ेंगे, ओपन द किचन डोर फॉर हर नाउ। नाउ का मतलब है अब, कि अब जो है वो आप उस औरत के लिए या उस लड़की के लिए दरवाजा खोलो। और एंड पे हमने लिखा हुआ है प्लीज। प्लीज को पहले भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं, एंड पे भी कर सकते हैं, तो जैसे आपकी सहूलत हो। तो मैं इसका फिर से जो है वो तर्जमा करता हूँ, यानी ट्रांसलेशन करता हूँ उर्दू में। ओपन द किचन डोर फॉर हर नाउ प्लीज, अब उसके लिए बावर्ची खाने का दरवाजा खोलो। तो ये जो है वो आप के लिए मैं दोबारा पढ़ता हूँ, ओपन, ओपन द डोर, open the main door, open the door for me, open both the doors for us, please. Open the kitchen's door for her now, please. तो नेक्स्ट हम पढ़ते हैं, नेक्स्ट हम अब नेगेटिव सेंटेंसेस पढ़ेंगे कि जिसमें मना किया गया होगा। तो जरा देखें, डोंट ओपन, मत खोलो, डोंट डोंट सॉरी, डू नॉट ओपन द डोर, दरवाजा मत खोलो। एक्सक्यूज मी, डू नॉट ओपन द डोर्स, माफ करना, दरवाजे मत खोलो। ये लिखा हुआ डोर्स, ये सिंगुलर नहीं है, प्लोरल है। तो ये एक्सक्यूज मी, ये मैजिक वर्ड है, तो जो है वो आगाह कर रहे हैं किसी को। एक्सक्यूज मी, डू नॉट ओपन द डोर्स, माफ करना, दरवाजे मत खोलो या दरवाजे मत खोलिए। नेक्स्ट देखते हैं हम जरा, नेवर ओपन द डोर विदाउट माई परमिशन। इसको जरा आप ज़हन नशीन कर लें। विदाउट का मतलब है बगैर, माई का मतलब मेरा और आगे है परमिशन। परमिशन इजाजत को कहते हैं, विदाउट माई परमिशन, मेरी इजाजत के बगैर। तो जरा फिर से पढ़ते हैं इसको, नेवर ओपन द डोर विदाउट माई परमिशन, मेरी इजाजत के बगैर दरवाजा कभी मत खोलो। तो ये एक किस्म की तंबीह की जा रही है किसी को, नेवर ओपन द डोर विदाउट माई परमिशन। तो नेक्स्ट देखते हैं हम जरा, ये देखें किसी को किस तरह से हम मुखातिब कर रहे हैं। लेसन, सुनो, डू नॉट ओपन द डोर एट नाइट, रात के वक्त दरवाजा मत खोलो। लेसन, डू नॉट ओपन द डोर एट नाइट, सुनो, रात के वक्त दरवाजा मत खोलो। नेक्स्ट देखते हैं हम, एक्सक्यूज मी, डू नॉट ओपन द डोर्स इन माई एब्सेंस। इन का मतलब है मैं, माई का मतलब मेरा और एब्सेंट का मतलब है गैर हाजिरी या गैर मौजूदगी। तो जाहिर है कि अगर घर का मालिक या घर का बड़ा आदमी ना हो, उसकी गैर मौजूदगी में दरवाजे नहीं खोलने चाहिए, हमें मुहतात रहना चाहिए। तो इसको किस तरह से करेंगे, एक्सक्यूज मी, माफ करना, डू नॉट ओपन द डोर्स इन माई एब्सेंस, मेरी गैर मौजूदगी में दरवाजे मत खोलें। तो मैं दोबारा आपसे पढ़ता हूँ, आपके लिए पढ़ता हूँ, डू नॉट ओपन द डोर, एक्सक्यूज मी, डू नॉट ओपन द डोर्स, नेवर ओपन द डोर without my permission. Listen, do not open the door at night. Excuse me, do not open the doors in my absence. तो नेक्स्ट पढ़ते हैं हम, अब हम जो नई चीज आज पढ़ने जा रहे हैं वो है नेम ऑफ फ्लेवर्स। अब हम खाने खाते हैं तो उसके जायके होते हैं, तो जायके को कहते हैं फ्लेवर। तो एक से ज्यादा जायके हों अगर हमारी खुराक में, तो उनको कहेंगे हम फ्लेवर्स। तो जरा देखें इनके लिए कौन से इंग्लिश में वर्ड्स यूज होते हैं। तो सबसे पहले है लिखा हुआ फ्लेवर, फ्लेवर का मतलब है जायका, और आगे हमने उसका सेंटेंस बनाना है और लिखा हुआ है।
तो देखिए सबसे पहले है स्वीट, मीठा। किसी चीज में चीनी डाल दें या कुदरती तौर पर पहले ही मौजूद हो तो वो उसका जायका क्या हो जाता है, मीठा। तो मीठे जायके को हम कहते हैं स्वीट। तो इसके लिए जरा देखें, द मैंगोज आर स्वीट। मैंगो आम को कहते हैं, आप पढ़ाए हुए हैं, आपको पता है कि इसके दो मतलब होते हैं कि आम मीठे हैं या आम मीठे होते हैं। तो आप ये दोनों इसके मतलब हो सकते हैं, स्वीट मीठा या मीठे। द मैंगोज आर स्वीट, आम मीठे होते हैं। तो जब भी मीठी चीज हो उसके लिए हम वर्ड यूज करेंगे स्वीट। तो कोई प्यारा भी आपको लगे कोई बच्चा तो आप उसको भी स्वीट कह सकते हैं। नेक्स्ट है कि इसके मुकाबले पे फिर कोई चीज नमकीन भी हो सकती है, जैसे पुलाव हो सकता है, बिरयानी हो सकती है, या इस तरह से और हम खाने खाते हैं तो वो नमकीन होते हैं। बाज लोगों को नमकीन खाने पसंद होते हैं, तो नमकीन को हम कहते हैं सेवरी। तो SAVORY, सेवरी। तो इसके लिए हम सेंटेंस बनाते हैं, द राइस आर सेवरी। हो सकता है ये पुलाव का जिक्र हो तो आप कह रहे हो द राइस आर सेवरी, यानी कि चावल नमकीन है। आगे ये लिखा हुआ है SOUR, इसको सोर भी पढ़ना आपने, ये है सावर। तो सावर जो है वो तुर्स चीज को, खट्टी चीज को कहते हैं। तो लिखा हुआ है द ग्रेप्स आर सावर, के अंगूर खट्टे हैं। द ग्रेप्स आर सावर, अंगूर खट्टे हैं। नेक्स्ट पढ़ते हैं हम, ब्लैंड। अगर चाय कोई आपके लिए बना के लाया या कोई और चीज लेकर, वो उसने उसने ना चीनी डाली है ना नमक यानी सॉल्ट डाला है, उसमें कुछ भी नहीं है, तो वो आपको फीका लगेगा। तो जो फीका जायका होता है उसको कहते हैं ब्लैंड। तो ये है द टी इज ब्लैंड। अगर कोई टी इज ब्लैंड कह रहा है तो उसका मतलब है वो इसमें वो चीनी या नमक डालना भूल गया है। तो ये जायके आप याद कर लें, स्वीट मीठा, सेवरी नमकीन, सावर खट्टा या तुरश, और ब्लैंड का मतलब है फीका। तो इस तरह हम पढ़ते हैं, ये फ्लेवर इधर लिखेंगे और इधर जब वो सेंटेंस लिखेंगे ये लिखा हुआ है बिटर। बिटर का मतलब होता है कड़वा। तो इसके लिए सेंटेंस जरा देखें, द बिटर गॉड्स आर रियली बिटर। रियली का मतलब है हकीकत में या हकीकतन या वाकई। तो ये होगा द बिटर गॉड्स आर रियली बिटर, के करेले हकीकतन या हकीकत में कड़वे होते हैं या कड़वे हैं। तो ये हमने जायकों के नाम सीखे हैं। तो अब हमारा लेक्चर जो है वो ख़त्म होने के करीब है। तो अगर आप तो जो आज का दी सेंटेंस ऑफ द डे है उसको ज़रा पढ़ते हैं। ये दो पार्ट्स में लिखा हुआ है। अगर कोई आप किसी को काम कहते हैं तो वो आगे से शुक्रिया अदा करता है, यानी या आप किसी का कोई काम करते हैं तो वो शुक्रिया कहता है, तो आपको क्या जवाब देना चाहिए, यानी किसी के शुक्रिया में क्या जवाब देना चाहिए। यानी अगर वो ये कहे थैंक यू, आपका शुक्रिया, तो आगे से आपने उसको ये जवाब देना है, चुप नहीं करना, ये अच्छा नहीं लगता। तो आप आगे से जवाब देंगे माय प्लेजर, कि मेरी खुशी है ये। यानी वो कोई काम किया तो उसने आगे से थैंक यू कहा, तो आपने आगे से बोलना है माय प्लेजर। इसको प्लेजर नहीं कहना आपने, प्लेजर। माय, इसको माई भी नहीं कहना, माय प्लेजर। थैंक यू, माय प्लेजर। तो इसके साथ ही हम आज अपने लेक्चर को यहीं पे ख़त्म करते हैं। आपसे मुलाकात नेक्स्ट लेक्चर में होगी। तो मेरी तरफ से आपको अल्लाह हाफिज़। उम्मीद है आपको लेक्चर समझ में आया होगा, और अगर पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।